पूरी यादों की कहकशां लगी हुई है। सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके साथ आपकी मुलाकातें रही, कौन सा वर्ल्ड लीडर जो है आपको सबसे अच्छा लगा? प्रेसिडेंट शिराक, फ्रांस का। अच्छा। ये बहुत ही नॉलेजेबल, अच्छा। कैपेबल प्रेसिडेंट। मनमोहन सिंह के साथ भी तस्वीर है। बहुत अच्छे इंसान। अच्छा। और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, इनके पीस की तरफ इनका पूरा ये चाहते थे कि अमन हो पाकिस्तान। और क्या ये सच है कि अगर ये अदलिया की मूवमेंट ना होती तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई पीस डील जो है ब्रोकर होने वाली थी? 100% मैं कह रहा हूँ। वो शायद कश्मीर उस वक्त इतनी ना हो जाती इतनी जल्दी, लेकिन सर क्रीक और सियाचिन तो हमने डिसाइड किया था, हमने फैसला किया था। मनमोहन सिंह साहब को आना था 2007 में पाकिस्तान, और उसमें हमने दोनों ने एग्री किया कि अगर वो आते हैं, अगर हम साइन कोई डील नहीं करते हैं तो बिल्कुल ही वो फ्लैट विजिट होगी और वो नहीं होनी चाहिए। कश्मीर की हम ड्राफ्टिंग कर रहे थे। कश्मीर पे क्या तय हो रहा था? कश्मीर पे वही 4 पॉइंट एजेंडा जो है उसके मुताबिक ड्राफ्ट कर रहे थे हम। मतलब जिसमें सबसे बड़ी बात तो डीमिलिटराइजेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ कश्मीर। बोथ साइड्स, हाँ। डीमिलिटराइज शहरों से और लाइन ऑफ कंट्रोल से उसको, और दूसरा सेल्फ गवर्नेंस होने देना, मैक्सिमम सेल्फ गवर्नेंस दे देनी। जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे उमर अब्दुल्ला साहब ने बताई इनफैक्ट, कि सेल्फ गवर्नेंस में जो वो उसको मैक्सिमम ऑटोनॉमी कहते थे, कि हमें इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ये 2 बातें बहुत एसेंशियल हैं। तो वो मुझे इतनी पता नहीं थी जो उससे मुझे पता हुई। फिर लाइन ऑफ कंट्रोल का मसला जो है कि इसके साथ क्या, ना वो पूरा कश्मीर हमें देंगे, ना वो तो हमसे अपना कश्मीर मांग रहे हैं अपनी तरफ। तो हमने सोचा, मेरी आइडिया था कि इस लाइन ऑफ कंट्रोल को इररेलेवेंट कर दें। 6 इसमें क्रॉसिंग साइट्स हैं, तो ये हम खोलेंगे फॉर ट्रेड एंड पीपल्स मूवमेंट, पीपल एंड गुड, पाकिस्तान को फायदा होगा। ज़ाती सोच तो हो सकती है, क्या फौज भी इस पर तैयार थी? 100% फौज तैयार थी, कश्मीरी तैयार थे। सबसे बड़ी बात ये इंडियन साइड पे APHC जो है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ये तैयार थी। इंडियन गवर्नमेंट तकरीबन तैयार थी। जब भी तो मनमोहन सिंह साहब ये हम ड्राफ्ट कर रहे थे, डिफरेंसेस थे उसमें, डेफिनेटली टोटली तैयार नहीं थे, लेकिन यही तो नेगोशिएशंस होती हैं। चीन के साथ आपकी बड़ी क्लोजनेस नहीं रही, क्या CPEC के मामलात उस जमाने में भी ज़ेर बहस थे? हाँ बिल्कुल। नहीं, CPEC नाम नहीं था फ्रैंकली, लेकिन मैंने ही एक आइडिया दिया था जब ग्वादर हमने बनाया है, तो मैंने आइडिया दिया था कि ये ग्वादर को चाइना के साथ लिंक करते हैं। लेट अस मेक क्रिएट 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 7 तो हैं, 8वां बनाते हैं। क्रेडिट तो नवाज शरीफ साहब को मिल रहा है। वो ले लेते हैं, वो तो हर चीज़ ही का क्रेडिट ले रहे हैं। इवन कोस्टल हाईवे का भी वही ले रहे हैं, ग्वादर का भी वही लो। कोस्टल हाईवे उसकी अर्थ ब्रेकिंग भी मैंने की है, उसकी फाइनली जब वो तैयार हो गई वो भी मैंने ही की है, ग्वादर की भी मैंने ही की है। फिर ये भाषा डैम की अर्थ ब्रेकिंग मैंने की है, मैंने बटन दबाया था जिससे वो, अब उसकी भी वो पत्थर उन्होंने फेंक कर कोई अपनी इनाग्रेशन कर रहे हैं। झूठे लोग हैं, अब क्या करें। कोई नहीं, चीज़ बना दो, मैं ये कहता हूँ बना दो, चीज़ बना दो, अपनी पट्टी लगा दो भाई। प्रिंस मोहम्मद से बड़ी दोस्ती है आपकी। हाँ, ये डायनामिक आदमी है, बहुत डायनामिक आदमी है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब, लोग बड़ा एतराज़ करते हैं कि आप जैसा खुददार आदमी, वो शाह अब्दुल्ला से भी माली मदद ले रहा है और सदर पाकिस्तान रहा हो, फिर जो प्रिंस मोहम्मद हैं इनसे फ्लैट ले लें, तो इसके बारे में क्या आपकी क्या जस्टिफिकेशन है? क्या मतलब? कहते हैं कि प्रिंस मोहम्मद ने भी आपको तारीफ दी है। नहीं, देखें, पहली चीज़ तो ये है कि ये मुझे जो कुछ 2009 ये 8 में मुझे छोड़ने के बाद, रिज़ाइन करने के बाद और पाकिस्तान छोड़ने के बाद जो कुछ भी मैंने किया वो बिल्कुल ओपन टू डिस्कशन नहीं है, वो मेरी अपनी पर्सनल है। बिल्कुल जो जिस वक्त मैं पाकिस्तान में हुकूमत चला रहा हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, उस वक्त की बात करनी चाहिए और उस वक्त की इज़्ज़त मेरी और जो मुल्क की है उसको मैंने बरकरार रखा हुआ ना। 2009 में जब मैं बाहर आया हूँ, मेरे पास एक अकाउंट नहीं बाहर, एक ईंट बराबर प्रॉपर्टी नहीं मेरे पास। ये इधर से इसको वन शुड अप्रिशिएट दिस। और उसके बाद जिस किसी ने मुझे हेल्प किया, ये सारे
दोस्त वोस्त होते हैं, अगर ये कोई हेल्प कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। दोस्त समझ के आपने उनसे हेल्प ली? मैंने नहीं ली, उन्होंने खुद ने दी, मैंने तो मांगी ही नहीं। अच्छा। मैं कभी नहीं मांगता था, मैंने आज तक किसी से मांगा नहीं है। मैं 6 दफ़ा खाना काबा के दरवाजे मेरे लिए खोले गए हैं, एक दफ़ा भी मैंने नहीं कहा था कि ये खुलवा दें ज़रा मेरे लिए। मैं उनको बड़ा भाई कहता था। यस। और आपके सामने सिगरेट भी पी लेते थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसी के सामने नहीं पीते थे? किसी के सामने नहीं पीते थे। लेकिन इन्होंने ही नवाज शरीफ की जो जलावतनी थी उसको फैसिलिटेट भी किया था। देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया बहुत क्लोज रहे हैं, तो लीडरशिप में ताल्लुकात तो हमेशा हो रहे हैं, चाहे कोई भी लीडर हो, उनके ताल्लुकात सऊदी के। तो वो उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये इनके साथ मेरी ताल्लुकात हैं, आप इन्हें आने दें इधर, 10 साल के लिए आप छोड़ें, आप अपनी गवर्नेंस करें, इनको मैं यहाँ रख लूँगा। तो जब दोबारा वापस भेजा तब भी बात की आपसे? हाँ हाँ बिल्कुल, कई दफ़ा बातचीत हुई। वो असल में बेनज़ीर आ गई ना, उसकी वजह से गड़बड़ हुई सारी। उन्होंने कहा इसको भी अब तो आना चाहिए वरना अनफेयर है ये। बेनज़ीर को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो आपने तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ NRO साइन किया था, वो समझते हैं कि ठीक था मुल्क के लिए? हाँ, वो अब विधान शायद मैं समझता हूँ ठीक नहीं था। ऑल्दो उस वक्त की बात और है, उस वक्त की ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ही ने चॉइस थी कि NRO साइन करें, वो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर उन्हें दे देते हैं। वो उसके अगेंस्ट थे बड़े कि 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर होना जो अब हो गया है वो ख़त्म हो गया सारा, वो नहीं देना है, क्योंकि कुछ उस ज़माने में तासुर कुछ ऐसा फैल रहा था कि मैं पीपल्स पार्टी की तरफ इंक्लाइंड हूँ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सारी हमारी PMLQ जो है वो टूटने लगेगी। तो एनीवे वो बातें थी, लेकिन अब विधान शायद मैं समझता हूँ गलत था।